Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 22 of science for class 6. चैप्टर है बेटा हमारा 6 पार्टिकल्स. पेज नंबर है 81. अपनी बुक का पेज ओपन करें, पेज 81. अपनी बुक पर देखें सब लोग. पढ़ता हूँ मैं. The substances around us can exist in 3 forms. अच्छा, हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो 3 हालतों में मिलती हैं, या तो सॉलिड मिलती हैं, या लिक्विड मिलती हैं, या गैस की शक्ल में. वी कॉल दीज एज द 3 फिजिकल स्टेट्स. हम इसको 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं. अब इसको हम फोटोग्राफ देखते हैं. इसमें सबसे पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है और फिर गैसेस है. सॉलिड को देखते हैं. सॉलिड है वेल डिफाइंड शेप. उसकी सॉलिड की जो शेप है वो वेल डिफाइंड होती है. द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन द फोटोग्राफ में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हैव फ्लैट फेसेस. इनकी जो फेसेस है वो फ्लैट हैं. एंड शार्प एज देखें ना, शार्प बने हुए हैं. लाइक ऑल सॉलिड्स दे कीप दियर शेप. उनकी शेप जो वो फिक्स रहती है. एंड डू नॉट फ्लो नहीं करते ओवर सरफेस. सब्सटेंसेस लाइक सैंड एंड शुगर मे नॉट अपीयर टू ओबे दीज रूल्स. सैंड और शुगर जो है वो इस रूल्स को ओबे नहीं करते. बट क्लोज एग्जामिनेशन शोज दैट ईच ग्रेन इज अ हार्ड सॉलिड. तो हर जो जर्रा होता है मिट्टी का वो एक सॉलिड होता है अगर हम एग्जामिन करें माइक्रोस्कोप के नीचे. विच हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड रिटेन इट. अपनी शेप को बरकरार रखता है. लिक्विड देखें, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप. शेप उसकी नहीं होती. एंड दे फ्लो ओवर सरफेस, और वो फ्लो कर जाते हैं. When a liquid is poured into a jar or bottle, लिक्विड को जार या अगर हम बॉटल के अंदर डालते हैं, it take up the shape of the container. जो कंटेनर है उसी की शेप ये इख्तियार कर लेगा. But only up to a certain volume, कुछ वॉल्यूम तक, which can be measured using a measuring cylinder. measuring cylinder जो होता है उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं. अब आगे गैसेस देख लें. गैसेस डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड शेप और वॉल्यूम. उसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही वेल डिफाइंड नहीं होता. इट क्विकली टेक अप एनी अवेलेबल स्पेस. अगर हम किसी कमरे में देखें ना, परफ्यूम डालते हैं आप अपने ड्रेस पे डालते हो, तो कुछ देर के बाद वो पूरे इस कमरे में उसकी जो स्मेल आएगी, खुशबू आएगी. गैसेस कैन आल्सो फ्लो भी कर सकते हैं. एंड इज पॉसिबल टू pour हैवीली गैसेस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर. अगर भारी गैसेस हों तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उनको डाल सकते हैं. नेक्स्ट आ जाएं बेटा, पेज नंबर है 81. मैनी सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट. बहुत सारी चीज़ें हैं जो तीनों हालतों में पाई जाती है. जैसे पानी को ले लें, वाटर को, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हालत में होता है. Perhaps the best example is water. वाटर जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो तीनों हालतों में मिलता है. कम आउट ऑफ द फ्रीजर से निकालें तो आइस होती है, वो सॉलिड है. आउट ऑफ द टैप, टूटी से निकालें तो वो गैस है, लिक्विड है. एंड आउट ऑफ बॉइलिंग कैटल वो गैस की शक्ल में होगी. तो ठीक है. अब सॉलिड देखें ना, इसको आइस को हीट अप करें तो मेल्ट होकर वाटर बन जाएगी, और वाटर को जब बॉयल करें तो वो स्टीम में हो जाएगा. स्टीम को ठंडा करें तो वो वापस ठंडा होकर वापस जो है वो वाटर बनेगा. वाटर को फिर ठंडा करें तो वो गैस में आइस में चेंज हो जाएगा, यानी कि सॉलिड में. द पार्टिकल मॉलिक्यूल मॉडल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. साइंटिस्ट हैव बिल्ड अप अ मॉडल टू हेल्प explain how solid, liquid and gas behavior. It is called the particle model है. साइंटिस्ट ने एक मॉडल बनाया है कि हम इनके तीनों के बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहला देखें, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल. कि तमाम चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई हैं. विच आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो कंटिन्यूली मूव करते रहते हैं. नंबर 2 इसका क्या है पॉइंट पार्टिकल मॉडल का. When the particles are close together, जब पार्टिकल करीब आते हैं, they are attracted to each other, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. नंबर 3 देखें, हीटिंग अ मटेरियल, अगर किसी मटेरियल को हीट करते हैं, इफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है उसकी मूवमेंट पर इफेक्ट होगा, यानी कि मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी. These are 2 kinds of tiny particle. 2 तरह के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. वन स्मॉलर देन द अदर. एक जो बहुत छोटा होता है और दूसरा उससे बड़ा, द स्मॉलेस्ट उसको एटम कहेंगे, और जो लार्जर है वो मॉलिक्यूल होता है.
जो एटम है वो सिंगल पार्टिकल होता है और जो मॉलिक्यूल है वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर बना होता है, और ग्रुप्ड इनटू एटम्स जॉइंड टुगेदर। वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इंडिविजुअल ना तो लिक्विड मॉलिक्यूल को देख सकते हैं ना ही एटम को, बट द पार्टिकल मेड शोन, ये देखें ना पार्टिकल दिखाया गया, ये मॉलिक्यूल की शेप दिखाई गई। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट पेज नंबर 82 पर। दिस साइंटिफिक मॉडल, ये देखें मॉडल है, अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। सॉलिड का पार्टिकल देखें, इसके मॉलिक्यूल जो है वो करीब होते हैं, सबसे ज़्यादा करीब, और जब वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं जब उनको एनर्जी दी जाए तो। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर इन रो। तो इनके अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा होती है, इसलिए मॉलिक्यूल करीब होते हैं। द पार्टिकल वाइब्रेट, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं आगे पीछे, बट दे डू नॉट एबल टू ब्रेकअप, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। दिस इज वाई सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होंगे। लिक्विड में देखें, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर, आपस में करीब होते हैं, बट नॉट टाइटली, ज़्यादा टाइट नहीं होते, नॉर इन एनी पार्टिकल पैटर्न, ना कोई पार्टिकल पैटर्न होता है। दे हैव एनफ एनर्जी टू मूव अबाउट मोर देन इन सॉलिड, वो मूव कर सकते हैं सॉलिड से ज़्यादा। दिस इज वाई लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। एट द सरफेस द पार्टिकल अट्रैक्ट वन अनदर, वो अट्रैक्ट करेंगे, फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ स्किन ओवर द लेयर, आपस में एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेंगे। मॉडल ऑफ गैस का देखें, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर होते हैं गैस में मॉलिक्यूल्स, एंड सो क्विकली मूव सो क्विकली दैट दे डू नॉट रियली अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, एंड फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिस बर्तन में गैस रखी हुई उसके साथ भी टकराएंगे। द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन गैस पार्टिकल, इनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है, मीन्स द गैस कैन बी स्क्वैश्ड, आपस में इसको कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। इसी पेज पर आ जाए बेटा, देखें, दीज models can be used to explain why many things behave in the way that do। तो इस मॉडल को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनके बिहेवियर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, एविडेंस फॉर द पार्टिकल मॉडल, कि इसका एविडेंस, ये सबूत हम कैसे दे सकते हैं। ऑल्दो वी कैन नॉट सी इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हम ना सॉलिड, लिक्विड, गैस में मॉलिक्यूल और एटम को देख सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस, बहुत सारा सबूत है टू सपोर्ट द पार्टिकल मॉडल, इस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए। एविडेंस दैट पार्टिकल एग्जिस्ट, पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उसका एविडेंस पहला क्या है। हैव यू एवर नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है, हाउ अ बैलून ऑलवेज गोज डाउन आफ्टर अ वाइल, कि बैलून जो कुछ देर के बाद वापस नीचे आ जाता है। नो मैटर हाउ टाइटली द बैलून इज टाइट, जितना भी उसको टाइट करके बांधे तो हवा निकल जाती है उसके अंदर। द एयर इनसाइड ऑलवेज सीम टू एस्केप, निकलती है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा, पेज 83। द स्किन ऑफ बैलून, बैलून की जो स्किन होती है, एज मिलियंस ऑफ टाइनी होल, उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो हमें नजर नहीं आते। द मॉलिक्यूल्स इन एयर आर स्मॉल एनफ, छोटे होते हैं, टू पास थ्रू दीज होल, उस होल में से गुजर जाते हैं। सो द बैलून डिफ्लेक्ट्स, ये देखें डायग्राम दिखाई गई है, तो इसमें से जो डी फ्लैट हो जाएगा, हवा हमेशा निकलती रहेगी चाहे इसको टाइट करके बांध दिया जाए। एविडेंस दैट पार्टिकल ऑलवेज मूविंग, पार्टिकल मूव करते हैं, इसका एविडेंस क्या है। व्हेन यू टेक द कैप ऑफ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का अगर बॉटल का कैप उठा देते हैं, द स्मेल ग्रेजुअली स्प्रेड अप, तो उसकी स्मेल आस्ता आस्ता फैल जाएगी, इसका मतलब मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द सेंट कैन बी डिटेक्टेड सेवरल मीटर अवे, कुछ दूर से भी हम सूंघ सकते हैं उसकी स्मेल को। दिस इज बिकॉज सम ऑफ द परफ्यूम मॉलिक्यूल्स हैव एस्केप एंड मूव अक्रॉस द रूम, पूरे रूम में फैल जाएंगे बाय कोलाइडिंग विद मूविंग एयर मॉलिक्यूल के साथ टकरा कर। वन सब्सटेंस स्प्रेडिंग थ्रू अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, वन अनदर में उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे अगर स्प्रेड हो जाए। नेक्स्ट है बेटा इसी का, मोर एविडेंस दैट पार्टिकल आर मूविंग, अपनी बुक ओपन करें, पेज 83 है। We can get better idea of how particle moving by looking at small particle of smoke substance suspended in air। स्मोक को देखें हवा के अंदर, जैसे सिगरेट है उसका धुआं देखें ना फैल रहा होता है। अ स्मॉल ग्लास कंटेनर, एक ग्लास का एक कंटेनर ले लें, कॉल्ड अ स्मोक सेल उसको कह सकते हैं, इज फिल्ड विद स्मोक, उसके अंदर धुआं भर दें, एंड
इल्यूमिनेटेड फ्रॉम वन साइड ऑफ ऑन द स्टेज, और इस साइड से इल्यूमिनेट कर दें, इसको रोशन कर दें बाय माइक्रोस्कोप। थ्रू द माइक्रोस्कोप लेंस हंड्रेड्स ऑफ टाइनी ब्राइट स्पेक्स कैन बी सीन जर्किंग अबाउट इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर फैल रहे होंगे ऑल डायरेक्शन में। द ब्राइट स्पेक्स जो डॉट्स हैं इसके ब्राइट जो हैं आर स्मोक पार्टिकल्स हैं एंड दे मूव बिकॉज दे आर बीइंग bombarded by moving molecule in air के साथ टकरा रहे हैं। दिस रैंडम मूवमेंट मोशन इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन इसको कहेंगे। इट इज नेम्ड आफ्टर अ स्कॉटिश साइंटिस्ट के नाम पर है, रॉबर्ट ब्राउन ने। इन 1827 ब्राउन नोटिस दैट पोलन ग्रेन जो है वो जो फूलों के होते हैं ना, मूव जर्कली मूव करेंगे व्हेन प्लेस्ड इन वाटर के अंदर रखें तो। इन दिस केस द टाइनी पोलन ग्रेन वर बीइंग बम्बार्डेड बाय मूविंग वाटर मॉलिक्यूल की वजह से, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल के मूविंग पार्टिकल्स की वजह से होता है जब पानी के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज नंबर आ जाए बेटा 84। एविडेंस फ्रॉम द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस है या नहीं, कितनी होती है। व्हेन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, उसके साथ ऐड करें वी गेट 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हाउएवर व्हेन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज एडेड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, अल्कोहल को अगर हम वाटर के साथ ऐड करें 50-50 वी गेट ओनली 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मिक्सचर। इसके रीज़न क्या है, हाउ कैन वी यू एक्सप्लेन द मिसिंग वॉल्यूम, कि उसका वॉल्यूम कम क्यों हुआ है, क्योंकि 100 ही डाला था ना 50 और 50। रिमेंबर याद रखें कि दैट मॉलिक्यूल इन लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन दैम, मॉलिक्यूल जो लिक्विड है उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है। व्हेन द अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्सड, जब अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं वाटर मॉलिक्यूल फिट इनटू सम ऑफ द स्पेस, कुछ स्पेस के अंदर आ जाएंगे इसमें जो अल्कोहल के अंदर होगी बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर फिट हो जाएंगे। दिस देन मेक द वॉल्यूम स्मॉलर, वॉल्यूम कम हो जाएगा फिर, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट you can model this by yourself by mixing 50 centimeter cube of rice with 50 centimeter cube of peas। राइस और जो दाने हैं पीस उसको अगर मिक्स करें वो भी शेक करें तो वो भी जो पीस के अंदर जो है वो राइस फिक्स हो जाएंगे और उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो बेटा आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ है इसी पेज पर, उसके जो है वो ये आपके क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर मैंने आपको इसमें दिए हुए हैं, ये आपने उनको याद करना है और नोटबुक्स में लिखना है, ठीक है। ये आपके 9 क्वेश्चंस बनते हैं, ऑल क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको गिवन हैं। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।